गाइज अब हम लोगों को अपने ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना है nha.gov.in। इतना टाइप करके आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर हमें सिंपली PMJAY इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हम आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद अब हमें यहाँ पर सिंपली सर्च बार के बगल में जो यहाँ पर ये ग्रीवेंस पोर्टल ये एक टैब यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस और एक ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें रजिस्टर योर ग्रीवेंस ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर, यानी हम लोग किस चीज़ के लिए ग्रीवेंस रजिस्टर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर PMJAY इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर रजिस्टर पर टिक कर देंगे। रजिस्टर पर टिक करने के बाद अब हमारे सामने ग्रीवेंस फॉर्म हमारा ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझाते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ग्रीवेंस बाय, यानी किसके द्वारा ग्रीवेंस फिल की जा रही है। यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तो आप बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप किसी CSC सेंटर वाले से करवा रहे हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। यदि कोई हॉस्पिटल वाला आपके नाम को लाने के लिए वहां पर आपकी ग्रीवेंस को सबमिट कर रहा है तो आप हॉस्पिटल पर टिक करेंगे। इसी प्रकार से और भी ऑप्शंस हैं। तो हम चूंकि अपने केस में ये मान के रख रहे हैं कि जिस व्यक्ति का लिस्ट में नाम नहीं है वही व्यक्ति आपका एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, तो उसके लिए हम बेनिफिशियरी पर टिक कर देंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है केस टाइप, चूँकि हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, हम इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे और हम किसी प्रकार की उनको सजेशन नहीं दे रहे हैं। तो चूंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आए तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर टिक कर देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आर यू एनरोल्ड अंडर ABPMJAY, तो यहाँ पर यस या नो, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है क्या आप आयुष्मान कार्ड में रजिस्टर हैं या नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है तो फिर हम उसमें रजिस्टर कैसे हुए। सिंपली हमें यहाँ पर नो पर टिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमसे बेनिफिशियरी डिटेल्स पूछी जा रही है। बेनिफिशियरी डिटेल्स में हमें अपना नाम फिल कर देना है। उसके बाद हमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, हम मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद हमारा ईयर ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, यानी कि हम किस सन में पैदा हुए थे, हमें उस सन को यहाँ पर फीड करना है। उसके बाद हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर, ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास इस समय पे प्रेजेंट हो, क्योंकि उस नंबर पर बाद में आपको सबमिशन के समय एक OTP जाएगा। इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। इतना करने के बाद अब आपको उस प्रदेश में आप किस ज़िले में आते हैं उस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एक प्रॉपर एड्रेस फिट करना है। मेरी सलाह यही है कि आप यहाँ पर वही एड्रेस फिल करें जो आपका आधार कार्ड में लिखा गया हो। उसके बाद हमें अपनी एक ईमेल आईडी दे देनी है। ईमेल आईडी के बाद हम इस फॉर्म को थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो अब हमसे यहाँ पर ग्रीवेंस डिटेल्स पूछी जा रही है। गाइस बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, ग्रीवेंस डिटेल्स ही मेन पोर्शन है जहाँ से आपका डाटा देखा जाएगा कि क्या आप इसमें योग्य हैं या फिर नहीं हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ। ग्रीवेंस अगेंस्ट, यानी कि हम किस चीज़ के अगेंस्ट ग्रीवेंस को सबमिट कर रहे हैं। हम जो ग्रीवेंस डाल रहे हैं वो ग्रीवेंस हम यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर फीड करना होगा अदर्स। अदर्स इसलिए क्योंकि इसमें अदर्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें वहाँ पर किसी के अगेंस्ट हम ग्रीवेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम जोड़ा जाए। गाइस अगले ऑप्शन में अब हमने टाइप कर दिया फॉर ऐड माई नेम इन आयुष्मान भारत योजना। चूँकि हमने अदर्स सेलेक्ट किया था इसलिए हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के लिए अदर्स में एलिजिबल हैं। अब हमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है कि किस प्रदेश में हम अपना नाम जुड़वाने के लिए उनसे बोल रहे हैं।
तो हम यहाँ पर अपना प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस, नेचर ऑफ ग्रीवेंस में अब हमें यहाँ पर सिंपली बस इतना टाइप कर देना है कि आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि हम सिर्फ अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं बस। गाइस, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में हमें उनको एक छोटा सा, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर कोई पत्र लिखते हैं, तो उसमें हमें अपनी समस्या को उनके सामने रखना है। तो आप एक बेहतर डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। मैं यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप उसको भी एज इट इज़ टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, आई एम एलिजिबल फॉर आयुष्मान भारत कार्ड बट आवर नेम इज़ नॉट अवेलेबल इन आयुष्मान भारत स्कीम, सो ऐड माई डिटेल्स इन आयुष्मान भारत योजना। यानी कि मैंने उनको ये बताया है कि मैं आयुष्मान भारत कार्ड के लिए योग्य हूँ, बट हमारा नाम आयुष्मान भारत स्कीम में नहीं उपलब्ध है, इसलिए मेरा नाम आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने। तो गाइज, इस प्रकार से, या फिर आप अदर्स भी कुछ अदर लाइनें यूज करना चाहें, आप अदर लाइन्स यूज करके एक छोटा सा 3000 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इतना टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपलोड फाइल्स में आ जाना है। अपलोड फाइल्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट और साथ में आपको, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप PDF, JPG, एक्सेल या फिर वर्ड की फ़ाइल किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको फ़ाइल अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फ़ाइल पर क्लिक करना है। सिलेक्ट फ़ाइल पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एक फ़ाइल अपलोड होने के बाद फिर उसको ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपको दूसरी फ़ाइल, फिर आप ऐड पर क्लिक करेंगे तीसरी फ़ाइल और फिर ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो चौथी फ़ाइल। इस प्रकार से आप अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप बेहतर स्कैन करके और यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद अब आपको पूछा जा रहा है कि अपलोड ऑडियो एंड वीडियो। अब आपको ये सेक्शन क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है अपने मोबाइल से। वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस छोटे से वीडियो में आपको ये बताना है कि आप इस आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्रता रखते हैं। आपको अपनी समस्या को बताना है। जब आप यहाँ पर 3 MB से ज़्यादा का वीडियो नहीं हो उसको अपलोड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर डेक्लेरेशन पे आएंगे। इस डेक्लेरेशन को आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जब आपका पूरा फॉर्म भर चुका हो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर टिक कर देना है। गाइस, सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, जो कि मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि आपके पास वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास उस समय पर उपलब्ध होना चाहिए। हमारे केस में ये OTP सेंड कर दी गई है। यहाँ पर हम अब अपनी OTP को सबमिट कर देंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे हमारी OTP वेरीफाइड हो जाएगी और हमें यहाँ पर एक UGN नंबर दे दिया जाता है। इस UGN नंबर को हमें अपने पास कहीं सुरक्षित नोट डाउन कर लेना है। गाइज, इतना प्रोसेस होने के बाद अब हम सिंपली यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने हमारा भरा हुआ फॉर्म प्रिंट के लिए अवेलेबल है। इस फॉर्म को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यदि आपको ये पता करना है क्या आपका नाम जुड़ा या नहीं जुड़ा, तो आपके पास जो UGN नंबर आपको दिया गया था उस UGN नंबर को आपको PMJAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ग्रीवेंस पोर्टल पर क्लिक करने के बाद जहां से हमने रजिस्टर योर ग्रीवेंस किया था जस्ट उसके बगल में ही एक और टैब थी, ट्रैक योर ग्रीवेंस। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट तौर पे ये बताया जा रहा है कि टू नो योर ग्रीवेंस स्टेटस प्लीज़ इंटर योर UGN, यानी जो आपके पास UGN नंबर आपको मिला था उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके उस एप्लीकेशन के बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया गया उसका आप प्रोग्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज, इस प्रकार से आप आयुष्मान भारत स्कीम के तहत
लिस्ट में अपना नाम ना होने पर भी अपना लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं और आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं। धन्यवाद गाइस। अगर आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि भविष्य में आप इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखने और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। भविष्य में आप नए वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।